महाराष्ट्र के भंडारा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक सरकारी अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद खणाती ने आज तक तो बता दें आपको कि अभी तक 7 बच्चों को बचाया जा चुका है और 10 बच्चों की मौत हो गई है। एसएनसी युनिटमध्ये जवळपास इनबॉर्नमध्ये 7 आणि आउटबॉर्नमध्ये 10 असे गंभीर आजारानं न्यूबॉर्न बच्चू भरती होते। तर आज जवळपास 1:30 वाजता सिस्टर ड्युटीवर होती। सिस्टर ड्युटीवर असताना अचानक आउटबॉर्नमध्ये स्मोक झाला, त्या पूर्ण धुरानं पूर्ण रूम बंद झाली ती। तर मग धावत सिस्टर गेल्या, आत दरवाजा उघडला। त्यांनी जसा दरवाजा उघडला पूर्ण त्या धुराचा धूर त्यांच्या चेहऱ्यावर आला, त्याच्यामुळे त्यांना काही दिसलं नाही। लगेच त्यांनी फोन केला सिनियर ऑफिसरला, सगळे डॉक्टर आले, सिव्हिल सर्जन पण आले, मी स्वतः आलो, JCS आले, सगळेच आमचे डॉक्टर घटनास्थळी विदिन 5 मिनिटांमध्ये पोहोचले। त्याच्या ज्यांना जसं होते त्यांनी बच्चू काढले, आमच्या डॉक्टरांनी प्रयत्न करून बच्चू काढले, ते बाहेर काढले। आपको बता दें कि भंडारा के सरकारी अस्पताल में आग लग गई और इसमें 10 नवजात बच्चों की जलकर मौत हो गई है, तो वहीं पर 7 बच्चों को बचाया जा चुका है। फिलहाल 7 शिशुओं की जान बचाने में पुलिस कामयाब रही है। और आपको बता दें कि उस वक्त वार्ड में तकरीबन 17 नवजात बच्चे थे, लेकिन उनमें से 10 बच्चों की मौत हो चुकी है और 7 बच्चों को बचाया जा चुका है। और इसी को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि महाराष्ट्र के भंडारा में हुए अग्नि हादसे में शिशुओं के असामयिक मौत से गहरा दुख हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट के जरिए इस हादसे पर दुख जताया है। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुराग चतुर्वेदी। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी सर, महाराष्ट्र में बड़ा हादसा हो गया, दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर सरकारी अस्पताल में तकरीबन 10 बच्चों की मौत हो गई है, क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। और ये जो भंडारा है ये करीब नागपुर से 60 किलोमीटर है और मुंबई से करीब 870 किलोमीटर दूर है। और यहाँ की आबादी करीब 2 लाख है। और यहाँ पर लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है कि भंडारा और गोंदिया जो है वो वहां से प्रफुल्ल पटेल जो थे, जो कि पहले एविएशन मंत्री भी थे, वो वहां के सांसद थे। और यहाँ का जो अस्पताल है वो काफी ठीक माना जाता है। जिस तरह के अस्पताल छोटे कस्बों में होते हैं, क्योंकि यहाँ की आबादी सिर्फ 2 लाख है। तो ऐसी स्थिति में रात को जब 2 बजे वहां पे जहाँ पे कि बीमार नवजात शिशु जो थे उनके अस्पताल में आग लग गई और उस कमरे में से काफी धुआं निकलने लगा। और ये पहली बार नहीं हुआ था, ये कुछ देर पहले भी हुआ था, ये दूसरी बार आग लगी। और जब दूसरी बार आग लगी तो अफरा तफरी मच गई और काफी क्योंकि रात थी, देर रात थी, इसलिए बहुत थोड़ा सा समय भी लगा। और जब तक अग्निशमन वाले आए तब तक जो बीमार नवजात शिशु थे, जो कि प्री मैच्योर हो गए थे, जिनका जन्म, उनकी 10 की मृत्यु हो गई। लेकिन सबसे अच्छी बात यह भी रही इस हादसे में कि 7 बच्चों को बचाया भी जा सका। क्योंकि इस तरीके की जब दुर्घटना होती है तो बहुत सारी बार अधिकारी और प्रशासन जो होता है वो होश खो बैठता है, उनमें हड़बड़ी मच जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद यहाँ पे कलेक्टर भी आए और सब प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की है। और सर, अभी आपने खुद कहा कि ये कोई पहली घटना नहीं, उससे पहले भी और भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और ये फिर से दोबारा ऐसा केस हो गया है। तो पुलिस प्रशासन और जो चिकित्सक विभाग है, क्यों इससे सबक नहीं लिया पहले? क्योंकि वहाँ के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है प्रमोद खानदोर, उनका कहना है कि ये पहली बार हुआ है। लेकिन इसी को मद्देनजर देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दिए हैं। और जो बच्चे जिनका असामयिक ये सब हादसे में जो गुजर गए हैं उनको उनके अभिभावकों को 5 लाख का मुआवजा भी दिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुआवजा इतना
उनके दुखों को कम कर पाएगा, क्योंकि उन बच्चों ने तो दुनिया भी नहीं देख पाए थे। सर लापरवाही तो यहाँ पर हम देख ही सकते हैं, क्योंकि ये बात तो आपने भी खुद बोली है कि वो पहली वाला हादसा नहीं हुआ है, तो कार्रवाई क्यों नहीं होती ऐसे लोगों पर? ये इसलिए नहीं होती है कार्रवाई हो जाए पहले ही तो ये ऐसे हादसे हो ही ना। बिल्कुल, आप ऋचा सही कह रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके के जो स्वास्थ्य विभाग है, जो सेवाएं हैं, क्योंकि ये विदर्भ का इलाका है और इधर आप देखते हैं कि बहुत सारे कम डॉक्टर जो हैं वो शहरों में ही रहना चाहते हैं, और यहाँ के जो अधिकारी होते हैं ये बहुत एक तरीके से भंडारा, गोंदिया और इस तरीके के जो इलाके हैं, इनमें अगर आपकी नियुक्ति होती है तो ये इसको सजा माना जाता है। तो ये इलाके काफी पिछड़े इलाके हैं, और यहाँ पे इतने महत्वपूर्ण यहाँ पे काफी जंगल है और काफी गरीब लोग बहुत रहते हैं, और उनमें जिस तरीके से कुपोषण है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बच्चे बीमार भी ज्यादा होते हैं और नवजात शिशु जो है वो प्रीमेच्योर भी काफी होते हैं। अगर सर बच्चे वहां पर ज्यादा बीमार होते हैं तो संज्ञान क्यों नहीं लिया जाता इन लोगों का? ये हमारे प्रशासन की लापरवाही है, और स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकताओं में काफी कम है, क्योंकि यहाँ पर ये इलाका जो है ये मुंबई कलकत्ता हाईवे से जुड़ा हुआ है, महत्वपूर्ण हाईवे, यहाँ पे NH 58 भी है, लेकिन यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत चरमरा गई हैं और बहुत ही छोटा ये सरकारी अस्पताल जो है ये बहुत ही बुरी स्थिति में। सर अगर ये अस्पताल इसकी स्थिति ठीक नहीं है तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, साथ ही जो चिकित्सक विभाग है, जो वहाँ पर डॉक्टर्स है, उनको पूरी जानकारी देनी चाहिए सरकार को, ताकि उसको ठीक कराया जा सके। ये आप सही कह रही हैं, क्योंकि ज्यादातर जो महाराष्ट्र के कस्बे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जैसे नागपुर में है, मुंबई में है, नासिक में है, पुणे में है, यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे आप अगर मुंबई से भी 40 या 60 किलोमीटर जाएंगे दूर, तो वहां पर इन उजाले द्वीपों का अंधेरा दिखाई देता है। तो ये विदर्भ जो है ये काफी पिछड़ा हुआ है, और आपको मालूम होगा कि कई वर्षों से विदर्भ के निवासी हैं वो कह रहे हैं कि हमें महाराष्ट्र से पृथक कर दिया जाए। वहां पे सबसे बड़ा आंदोलन अगर कोई चला है तो इन्हीं चीजों के चलते, क्योंकि यहाँ का विकास थम सा गया है, यहाँ विकास नहीं के बराबर है, और ये तो केवल नागपुर से 60 किलोमीटर दूर की स्थिति है। तो अगर आप थोड़ा सा भी अंदर जाएंगे, जहाँ पे कि अभी जिनको नक्सलवादी इलाका कहा जाता है, अगर यहाँ से 120 किलोमीटर दूर जाएंगे, 140 किलोमीटर दूर जाएंगे, तो इन इलाकों में सबसे ज्यादा अगर कोई सक्रिय है तो वो वहाँ के किसान हैं, गरीब हैं और नक्सलवादी हैं, क्योंकि वहां पर ये अभी भी प्रशासन पहुंचता नहीं है, और ये काफी जाहिर है अगर इन हादसों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये हादसे लगातार बढ़ते जाएंगे और ऐसी दुर्घटनाएं होती ही रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए।